हेलो बच्चों, लेट मी कंसीडर दिस क्वेश्चन से। ठीक है, ओके। और मुझे इसमें क्या फाइंड करना है? आपका C3 इज द सर्किट ऑफ द आपका वेरिएबल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द, ये आपका ग्राफिकल मेथड से दिया गया है और C3 इज फाइनाइट है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका टू से और इस तरीके से बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है कि सपोज दैट मैंने ये इस तरीके से, ये दोनों के दोनों किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में लगे हुए तो मैं इससे सीधा भी बना सकता हूँ। मैंने बना लिया C1 ये हो गया मेरा, और C1 ये हो गया, ये मेरा हो गया C2 प्लस C3। ठीक है, ये पैरेलल की कंडीशन में दोनों को ऐड कर दिया और ये मेरा हो गया कैपेसिटर का डायग्राम। ठीक है, अब इनिशियली ग्राफ के थ्रू मैंने देखा कि जो C3 इक्वल्स टू मेरी कंडीशन 0 है। इनिशियली ग्राफ के थ्रू मैं देख रहा हूँ। सो देखिए, V C1 की कंडीशन में V जो होगा वो C2 प्लस C3 अपॉन आपका C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल होगा। ठीक है ना? ओके, नेट कैपेसिटेंस ऑफ नेट कैपेसिटेंस जो आपका होगा, नेट कैपेसिटेंस जो आपका नेट कैपेसिटेंस होगा वो C1 आपका C2 प्लस C3 अपॉन आपका C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल होगा ऐसी कंडीशन में। यानी कि आपका जो चार्ज होगा वो चार्ज आपका C1 C2 प्लस C2 प्लस C3 अपॉन आपका C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V, क्योंकि Q बराबर CV के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि V C1 इक्वल टू आपका Q अपॉन C1, और Q की वैल्यू आपको पता ही है कि V आपका C2 प्लस C3, ये आपका C1 कैंसिल हो गया, यानी कि C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, अब मैंने देखा कि V C1 इक्वल्स टू मेरा V C2 अपॉन C1 प्लस C2 इक्वल्स टू कितने पे वेरिएबल हो रहा है? ये आपका हो रहा है 6 पर। ठीक है, यानी कि ये 6 तक हो गया। तो V C1 इक्वल्स टू आपका 10, VC1 आपका 10 तक, मैक्सिमम 10 तक ले रहे हो। ठीक है ना? ओके, VC1 ये आपका ये हो गया, ये 10 तक हो गया। ठीक है ना? और आपका पोटेंशियल ये हो गया, ये आपका 10 हो गया। यानी कि ऐसी कंडीशन में जो C3 आपका दिया गया है वो इनफाइनाइट दिया गया है। ये आपका वैल्यू दी गई है इनफाइनाइट के लिए, आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, यानी ये 10 हो गया। V की वैल्यू आपकी ये हो गया V C2 प्लस आपका C3 अपॉन C1 प्लस, ये आपकी जो वैल्यू दी गई है C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस आपका C3। ओके, यानी कि आपका जो 10 इक्वल्स टू V अपॉन आपका आया C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, C2 प्लस C3 प्लस आपका 1 हो गया। ओके, आप क्या कहते हैं इस कंडीशन में कि जो आपका C3 है वो आपका इनफाइनाइट, आप चाहो तो इससे पहले ही वैल्यू को काट सकते हो। V इक्वल्स टू आपका कितना है? 10 है, यानी कि आपका 6 इक्वल टू 10 अपॉन C1 अपॉन C2 प्लस 1। ओके, ये आपका आ गया C1 अपॉन C2, और C1 अपॉन C2 ये आपका 4 अपॉन 6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 4 अपॉन 6 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि जो आपका वैल्यू दिया जाएगा, तो C1 की वैल्यू दी जाएगी, वो आप इसे काट दो। C1 अपॉन C2 इक्वल टू 4 अपॉन 6 2/3। आपका जो C1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? C1 आपका हो जाएगा C1 इक्वल्स टू 2 और C2 इक्वल्स टू ऐसे कंडीशन में 3, और C1 इक्वल्स टू आपका हो गया 2, तो C2 आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये C1 की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 2 माइक्रोफैराड होगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ